मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला का भाग 1 का पाठ करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों, गीता सत्संग माला भाग 1 हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें ये पेज जो है गीता के सत्संग माला वर्तमान प्रैक्टिस भाग 1, इसको डिटेल इसमें है। इसका अनुक्रमणिका है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है। महाभारत के 43वें पर्व में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। यानी गीता ऐसी है जो भली भांति श्रवणीय है, कीर्तनीय है, पठनीय है, मननीय है एवं धारणीय है। अन्य शास्त्रों के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निश्चित है। गीता का महत्व गंगा से भी बढ़कर है। गंगा जी में जो स्नान करेगा वो शास्त्रों के अनुसार मुक्त हो जाएगा, दूसरा नहीं। पर गीता जी को जो पढ़ेगा वो तो मुक्त होगा ही, जो सिर्फ सुन लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। गंगा में स्नान के लिए जाना होगा। गीता जी घर घर जाकर लोगों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गीता का ज्ञान अथाह समुद्र है। जैसे रत्नाकर में गोता लगाकर हम रत्न प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही गीता ज्ञान में गोता लगाकर हम जीवन को सुंदर और रचनात्मक बना सकते हैं। गीता तनाव से मुक्ति की दवा है, इसीलिए इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। गीता को हम आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में भी ले सकते हैं। गीता सिखाती है कि कब हमारा क्या कर्तव्य है। गीता हमें निम्न ज्ञान देती है जो जीवन में सहायक होता है। निषिद्ध कर्मों का त्याग, काम्य कर्मों का त्याग। निषिद्ध कर्मों का त्याग का मतलब यह है कि ऐसे कर्म जो निषिद्ध हों, यानी कि जो शास्त्र के अनुकूल न हो। काम्य कर्मों का त्याग जिनके जो सिर्फ अपने लिए किए जाएं, ऐसे कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म हो जिसमें अपना भी लाभ हो और संसार का भी लाभ हो, तो वह उचित कर्म कहलाता है। तृष्णा का त्याग, तृष्णा सारे दुखों की जड़ है। इसलिए गीता की तीसरी सीख है कि तृष्णा का त्याग होना चाहिए। चौथी बात है स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने का त्याग। एवं अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों से सेवा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, यह उचित नहीं है। आलस्य और कर्म फल का त्याग। आलस्य आदमी को कोई भी प्रगति नहीं करने देता, इसलिए गीता कहती है आलस्य न करो। कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग, हमेशा कर्म करने का अधिकार दिया है ईश्वर ने। कर्म फल तो वो स्वयं ही देगा। अब सोचिए, अगर कोई कर्म उचित हो, अच्छा हो, तो उसका फल तो अच्छा मिलेगा ही। जैसे कोई विद्यार्थी है, अच्छा लिखता है, तो परीक्षक उसका फल देगा, निश्चित रूप से उसे अंक अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर वो यही सोचता रहेगा हमें कितने अंक मिलेंगे, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए कहा गया कि फल का त्याग आवश्यक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संसार पदार्थों से मोह आसक्ति का त्याग। सांसारिक पदार्थों से में अगर हम बहुत ज्यादा आसक्त रहेंगे तो हम आगे की प्रगति हमारी रुक जाएगी। वासना और अहंकार भी हमारे लिए ब्रेक का काम करती है, इसलिए वासना और अहंकार से भी सजग रहना चाहिए। स्पष्ट है कि अगर ऊपर लिखे हुए गुणों का कुछ भी भाग हम लोग अपने जीवन में ला दें, तो संसार में घटित अनेकों अपराधों पर अंकुश लग जाएगा। इस सत्संग माला का प्रयोजन है कि हम गीता को सिर्फ निर्वाण का मार्ग ही न समझें। इसे अगर हम जीवन में ढालते हैं तो हमारे जीने में रोचकता और नवीनता आएगी, मन में हर्ष उत्पन्न होगा, साथ में ईश्वर के तत्व रूप से हम परिचित हो जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से इस पुस्तक गीता जी के प्रथम 3 अध्यायों पर आधारित है।
अन्य अध्यायों को भी हम लोग आगे कहेंगे। भाषा को सरल और प्रवाहनीय बनाने का प्रयास किया गया है। गीता के मौन चिंतन से जीवन को सुखी बनाने के गुण मिलते हैं। सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, दीर्घजीवी हों, ऐसी कामना के साथ। आज का परिवेश व्यक्ति के लिए तनाव भरा है। यह आपाधापी में वो क्या करे और क्या न करे कि दुविधा से ग्रस्त हो गया है। जैसे दावाग्नि से पीड़ित, दावाग्नि उसे कहते हैं जंगल में जब आग लग जाती है तो हाथी शीतल तालाब में जिसका जल शीतल है उसमें प्रवेश करता है और शांति का अनुभव करता है। वैसे ही हम संसार के आपाधापी से जब परेशान हो जाएं तो गीता रूपी गंगा जल में प्रवेश कर लें तो हमें शांति मिलेगी। जैसा कि माना जाता है कि लोग निर्वाण के लिए पढ़ते हैं गीता को, यह मिथक है। जीवन को कैसे सुखमय और शांतिमय बनाएं, कैसे जन जन को गले लगाएं, इसकी कला अगर कहीं है तो इसी ग्रंथ में है। दूसरे शब्दों में गीता तनाव को दूर करने का प्रबंधन है। प्रस्तुत पुस्तक गीता का एक अंश वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता के रूप में आपके सामने सत्संग माला के रूप में प्रस्तुत है। अंत में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप सभी उसको क्षमा कीजिएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है जिसमें कौरव और पांडव खड़े हैं। पांडवों के साथ धर्म है तो दुर्योधन के साथ अधर्म है। यह गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। इसमें जो पात्र आते हैं उसमें एक धृतराष्ट्र आते हैं जो राजा हैं, महाराजा हैं, और संजय उनका सेवक है। संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है, इसलिए वह राजमहल में बैठकर अंधे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध के बारे में आंखों देखा हाल सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण तो मुख्य हैं ही, और साथ में अर्जुन जो है वो प्रश्नों को पूछेंगे और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाराज ने पूछा कि हे संजय, देखो कि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है उसमें हमारे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ धृतराष्ट्र ने मामका शब्द का प्रयोग किया है। मामका शब्द आसक्ति को दिखाता है। इसी आसक्ति के चलते महाभारत का ये युद्ध सामने आकर खड़ा हो गया, जिसमें बहुतों का नाश हुआ, धन का नाश हुआ, मनुष्यों का नाश हुआ। तो युद्ध जो है अंतिम स्थिति है, लेकिन आसक्ति के चलते धृतराष्ट्र के पुत्र प्रेम की वजह से यह महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। दोनों तरफ के योद्धागण प्रत्यंचा खींचे हुए हैं, शंख ध्वनि कर दी गई है। तभी अर्जुन का रथ कपिध्वज, जिस पर हनुमान जी विराजते हैं और जिससे रथ को स्वयं श्री कृष्ण जी हाँक रहे थे, वो प्रकट होता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध की इच्छा से कौन कौन से लोग आए। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते हैं। तब अर्जुन देखता है कि मेरे अपने ही दोनों तरफ खड़े हैं। उन अपनों में भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं। भीष्म जो हमको बचपन में गोद में लेके खिलाते थे, द्रोण जिन्होंने हमको सारी विद्याओं का ज्ञान दिया। इसके अलावा मामा, भाई, चाचा, ताऊ, इन सबों को अर्जुन ने देखा। फिर वो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे केशव, जो पूजने योग्य हैं उन पर भला मैं तीर कैसे चलाऊं? जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको मारकर मैं राज भोगना नहीं चाहता। इन्हें देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। धनुष गांडीव भी मेरे हाथों से खिसक रहा है, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, मुझे रोमांच हो रहा है। मैं युद्ध के लायक अपने को नहीं पा रहा। अनेकों प्रकार से दुख प्रकट कर वे कहते हैं, अगर दुर्योधन मुझे मार भी दे तो भी मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। कैसे अपने स्वजनों को मारूं? ऐसा कर वे धनुष बाण को छोड़कर रथ के
पिछले भाग में बैठ गए। न जोत से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोलने। इस पूरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं। वास्तव में अर्जुन को जो विषाद हुआ उसे अवसाद की स्थिति में ला दिया है। अवसाद का रोगी बोलता है, उसे बोलने देना चाहिए, जितना ही बोलेगा उसका अवसाद कम हो। श्री कृष्ण अर्जुन को अवसादग्रस्त देखकर हंसते हुए बोलते, उतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कहते हैं, इस विषम स्थिति में तुम्हें ये अज्ञान कैसे हो रहा है? ये तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा न तो आचरित है, न स्वर्ग न कीर्ति ही देने वाला है। तो कहते हैं, कायरता को प्राप्त न हो, इस हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन फिर कहते हैं, मैं कैसे पितामह और गुरु जी से युद्ध करूंगा? अंत में वे कहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कर्तव्य इस समय क्या है? मैं आपके शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अब आप ही समझाइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अधिकतर लोगों को क्या करूं और क्या न करूं की स्थिति हो जाती है। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें उचित पथ प्रदर्शक नहीं मिला तो वे गलत कदम भी उठा लेते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर नशा आदि कर अपना अपने परिवार का समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। संसार का कार्य भी तो युद्ध ही है। इसी से हमारी सद्वृत्तियां पांडव और बुरी वृत्तियां दुर्योधन है। कौरव हैं, कौरव 100 थे, हमारी बुराइयां भी सैकड़ों। अतः श्री कृष्ण का उद्बोधन सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, हम सभी मार्ग में भटके हुए तनाव से ग्रसित लोगों के लिए है। प्रस्तुत पुस्तक में हमने सांख्य कर्मयोग स्थित प्रज्ञता तथा गीता की दूसरे और तीसरे अध्याय के भाव को सरल भाषा में वर्तमान प्रेक्षक में गीता की प्रासंगिकता को प्रकाश डाला है। गीता जी का ज्ञान अपार है, हम जैसे अज्ञानी कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, और श्री कृष्ण जी की आराधना समझ आप इसे पूजा भाव से लेंगे, आप समझेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। हाँ, तो अर्जुन ने कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, और उसका चित्त शांत है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या कर्तव्य है। What should I do? तो पूछता है, यद श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। वो कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आपके शरण हूँ, आप वो मार्ग बताएं जो मेरे लिए करणीय है। वे आगे कहते हैं कि पृथ्वी का राज्य ही नहीं, अगर देवताओं का राज्य भी मिल जाए तो भी इंद्रियों के शोक को कम नहीं कर सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर अंतिम निर्णय न जोत से भी नहीं लड़ूंगा कहकर चुप हो जाते। देखिए, अर्जुन का यह अवसाद ही तो है। वे एक तरफ तो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे आप गाइड करें, दूसरी तरफ निर्णय भी सुना देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। यह दुविधा है साधक की। कर्म करूं पाप होगा, पुण्य होगा, नुकसान होगा, प्रिय जब नाराज होंगे, प्रिय आदि की सुविधा वो श्रेयस्कर कर्म नहीं करने रोक देती है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे ही समय में श्री गुरुदेव का रोल आता है। जब व्यक्ति शोक में हो, दुविधा में हो, तो वह गुरु उसके शोक को, दुख को कम करने के लिए, हल्के होने के लिए प्रहसन निवर माने हंसते हुए से कहते हैं, हे अर्जुन, तो शोक किसके लिए करता है? मनुष्यों के लिए ना। भाई, चाचा, मामा, मित्र, गुरु, पितामह मारे जाएंगे, यही कारण है ना। तो सुन, जो विद्वान जन हैं, वे जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं भी गए हैं अर्थात जिंदा हैं, उन दोनों के लिए ये शोक नहीं करते। अब यह प्रश्न उठता है कि क्यों चिंता न करें? कारण कि पंडितों विद्वानों की दृष्टि में एकमत सच्चिदानंद ही नित्य है, सत्य है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। वही सबकी आत्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। रही बात शरीर की, तो वह अनित्य है, वह रह तो नहीं सकता। शरीर और आत्मा का संबंध व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वो किसके लिए शोक करे? और तुम शोक कर रहे हो, इससे जान पड़ता है कि तुम तत्व को नहीं जानते।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम यहीं विश्राम करते हैं। मित्रों, आज का सत्संग माला भाग 1 यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसका निराकरण अगले दिन करेंगे।